Hello everyone. Again I'm here to take your English class. Yesterday I ended our topic present simple tense it translation Hindi into English. Now again same topic with the adverbs. We use some adverbs in present simple tense so we can identify English sentences. This sentence is related to present simple tense. Which adverb is used in present simple tense? That is every, once in a week, month, year, often, seldomly, regularly, daily, rarely, usually, etc. Every day, every year, every week, once in a week, once in a month, once in a year, often, seldomly, regularly, rarely, daily, usually. तो इन एडवर्ब्स का यूज अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर करते हैं ताकि अपन इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर अपन उन इंग्लिश सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड है या नहीं है। नेक्स्ट कंडीशंस। There are some conditions to use present simple tense. किन कंडीशंस के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं? तो द फर्स्ट कंडीशन इज डेली रूटीन ऑफ हैबिचुअल वर्क। कंडीशंस में हम जैसे कि डेली रूटीन ऐसा कोई वर्क है जो अपन प्रतिदिन में करते हैं या एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपन करते हैं या ऐसी जिनको जो हमारी हैबिट्स में उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। हाउ एग्जांपल आई गेट अप early in the morning. I get up early in the morning. मैं सुबह जल्दी उठता हूं। तो दिस इज अ हैबिट। टीचर्स always come on time. टीचर्स हमेशा टाइम पे आते हैं। तो ये जो सेंटेंस है उसमें या तो डेली रूटीन से होगा या हैबिचुअल वर्क्स होगा। तो उन कंडीशंस के अंदर अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज universal truth.
नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल ट्रूथ मींस सार्वभौमिक सत्य और साइंटिफिक है। यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट ऐसी बातें जो किसी भी कंडीशन में एनी कंडीशन में कभी भी चेंज नहीं होगी उनको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। उनमें कौन सा आते हैं या फिर साइंटिफिक फैक्ट ले लो। साइंटिफिक फैक्ट किसी भी कंडीशन में कभी भी चेंज नहीं होता। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, the sun rises in the east. The sun rises in the east. This is universal truth. सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। सेकंड एक को देखते हैं, वाटर boils 800 centigrade. It's a scientific fact और ये भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, इनको अगर देखें तो इन चीजों को या इन बातों को एक्सप्रेस करने के लिए अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। Then first condition is daily routine or habitual works. Second condition is universal truth or scientific fact. Number third condition is future fixed plan or program. Number third condition is future fixed program. तो उन कंडीशंस के लिए भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे जो फ्यूचर से रिलेटेड हो लेकिन फिक्स हो, दैट इज फिक्स्ड। If the plan is fixed or program is fixed, then we will use present simple tense. Such as example, Mr. Sharma retires on December 26, 2020. These type of sentences we are talking about future time, but it is fixed program. Then we will translate it. We will use in this sentences present simple tense. Mr. Sharma retires on December 26, 2020. Mr. Sharma 26 दिसंबर 2020 को रिटायर होंगे। अब रिटायरिंग जो होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड है और गवर्नमेंट या रिटायरिंग जो होती है वो पहले से ही फिक्स्ड होता है। तो जो फ्यूचर के जो फिक्स्ड प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यूज करेंगे। वन मोर, I go to Japan next month. I go to Japan next month. अब ये कह रहा है कि मैं जापान अगले महीने में जापान जाऊंगा। इसमें अपन ने जो एडवर्ब यूज किए हैं वो फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है,
तो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर इफ वी टॉक अबाउट फ्यूचर फिक्स्ड प्लान प्रोग्राम्स, then there is an exception. What is exception? These types of sentences we will use the adverbs of future simple tenses. We will use related to future tense adverbs. Next one is related to future, but we are using these adverbs in present simple tense. I go to Japan next month. मैं अगले महीने जापान जाऊंगा. अब जापान जा रहा है तो जाहिर सी बात है पहले से ये फिक्स है. कंडीशन नंबर 4, past events of story, movie in onwards. Past events, story, movie in onwards. किसी भी ऐसी स्टोरी को या पास्ट में कोई ऐसी जो घटना है जो हो चुकी है और उनको अपने शब्दों में जब अपन बताएंगे तो उस कंडीशन में भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे. हाउ इफ वी टॉक अबाउट रामायण, जैसे रावण ने सीता माता को किडनैप किया, फिर उनको उठा के लंका ले गया, फिर वहां पे राम जी पहुंचे, फिर उन्होंने युद्ध हुआ. तो ये तो सारी बातें कर रहे हैं अपन पास्ट सिंपल की बातें करें. लेकिन उसी को अगर अपने शब्दों में बोले कि रावण वहां पे आते हैं, सीता माता को उठाते हैं और उठाकर लंका ले जाते हैं, फिर वहां पर राम जी आते हैं और उन दोनों के बीच में युद्ध होता है. तो अब जो मैंने सेंटेंस बोले हैं, हिंदी के जो सेंटेंस बोले हैं, उन सब के पीछे ता है, ती है वर्ड्स का यूज हुआ है. और ये जो सारे सेंटेंसेस जो बोले हैं वो सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड हैं. राम comes there and kills to Ram. राम जी वहां आते हैं और रावण को मारते हैं. तो किसी भी मूवीज को अगर आप मूवीज देख के आए और उसको वापस अपने शब्दों में आप बता रहे हैं तो उस कंडीशन में भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे. बता अपन पास्ट के इवेंट्स है लेकिन यूज किसका करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का. अब अपन कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, कंडीशंस जो अपन यूज की थी उनको हिंदी इंटू इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे विद एडवर्ब्स. वह हमेशा विद्यालय जाता है. वह हमेशा विद्यालय जाता है. The sentence is ending with ta. That means our sentence is related to present simple tense. He always our subject is singular, then which member will be used? There is member fifth form or S या ES form. He always goes to
goes to school. वह हमेशा विद्यालय जाता है. एडवर्ब यूजुअली इसमें ऑलवेज सेंटेंस जो है अपने किस कंडीशन से रिलेटेड है? डेली रूटीन से रिलेटेड है. हम कभी कभार यहाँ खेलते हैं. हम कभी कभार यहाँ खेलते हैं. Again our sentence is ending with te. That means the sentence is related to present simple tense. We seldomly play here. We seldomly play here. Subject is plural, so we use main verb first form. कभी कभार seldomly, it's a adverb. राकेश सप्ताह में एक बार आता है. राकेश comes once in a week. राकेश सप्ताह में एक बार आता है. राकेश comes once in a week. The adverb is once in a week. Subject is singular, so we use s or es form. With this, now our topic is ended. In the next class, we will study about present continuous tense.